हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। कल लास्ट क्लास में प्रॉब्लम नंबर 15 मैंने करवा दिया था, 16th होमवर्क दिया था। किया है कि आपने प्रॉब्लम नंबर 16? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 16? किया क्या साहिल? यस, प्रॉब्लम नंबर 16 का देख लो। स्टेप नंबर 1, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर का जो रेट आया है वो कितना आया है? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर 200 आया है और डायरेक्ट लेबर आर कितना आया है? 10। यही दो रेट निकालना था आपको। वर्टिकल टेबल में निकालने की जगह मैंने हॉरिजॉन्टल फार्मूला से वो निकाल लिया। कॉस्ट शीट बनी है हमारी। जॉब नंबर 847 ए और जॉब नंबर 847 बी के अलग, एक परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर पे अलग और एक परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर आर पे अलग। और सेम यहाँ पे 35 32 दोनों डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर है। ओवरहेड ये हो जाएगा। एक पहला वाला है 32 का 200%, दूसरा वाला 8 घंटे के 10 मिनट 10 रुपए के हिसाब से, और यहाँ पर 27 का 200% और 6 घंटे के 10 रुपए के हिसाब से। एंड यू गेट दिस आंसर। आया क्या सबका? साहिल आया? ताहा ताहिर? वो कौन सा ये वाला बोल रहे हो क्या? A+B ऐसा बोल रहे हो क्या? जरूरत नहीं। ये खत्म यहाँ तक, यानी आपने 131 प्लस 116 या 147 प्लस 122 नहीं भी किया तो भी इशू नहीं है। इतना ही आंसर है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मशीन आर रेट के क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था 5-7 मार्क के लिए आते हैं। आइडियल क्वेश्चन है। बेसिकली 2 स्टेप में आंसर निकलता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अलोकेशन अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट यहाँ नहीं करना है। और क्या बच गया उसमें? और क्या बचा बेटा? और आगे का क्या करूँ इसमें बोल? कॉस्ट शीट बनाने के बाद अब बचा क्या उसमें? क्या किया बेटा तूने साहिल? इसके बाद ये बता तू। अच्छा, इन्हें आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा तो सहन नहीं हो रहा अभी? पढ़ाया किसने इसका भी तो क्रेडिट दो भाई मेरे। पढ़ाया इस महीने इसलिए आसान लग रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता ना? गजब है यार तू साहिल है। और नहीं करना है क्या? क्या करेंगे अभी इसके अलावा? उसमें कॉस्ट शीट बना लिया, खत्म हो गया, उतना ही पूछा था उसने। चले प्रॉब्लम नंबर 17 को पढ़ो तो एक बार। प्रॉब्लम नंबर 17 क्या है? मैं आपको एक चीज बोलूँ क्या? यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, ओवरहेड रेट निकालना है। और ओवरहेड रेट यहाँ पे अभी एक से ज्यादा डिपार्टमेंट नहीं है, सिंगल डिपार्टमेंट है। सिंगल डिपार्टमेंट सिंगल मशीनरी ऐसा है। A machine costing 10 lakh was purchased on 1st April. The expected life of the machinery is 10 years. At the end of the year, its scrap value is 10,000. तो आपको नहीं लगता this will going to help you to calculate the depreciation? The total cost of all the machinery including the new one is 90 lakh. अब ये क्यों दिया हुआ है ये बाद में काम आएगा। टोटल कॉस्ट ठीक है। द अदर इन्फॉर्मेशन इज वर्किंग आवर दिया हुआ है। वर्किंग आवर ऑफ द मशीनरी कितना दिया हुआ है? वर्किंग आवर ऑफ द मशीनरी फॉर द ईयर इज 4200 इंक्लूडिंग नॉन प्रोडक्टिव आर। तो प्रोडक्टिव आर कितने हैं उसके? प्रोडक्टिव आर कितने? इफेक्टिव आर बोलते बेसिकली उसको, 4000 बोलते हैं ना। आगे तो 4000 से डिवाइड करना है आपको। ओवरहेड रेट पर आर निकालना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा हमको? 4000 से। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर द न्यू मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर इज 5000। इंश्योरेंस दिया हुआ है 9000। न्यू मशीनरी कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी 8 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर आर एट द रेट ऑफ 3.75। तो कितने घंटे चल रही है मशीन? कितने घंटे चल रही है मशीन बोलो? 4200 या 4000? 4000।
क्योंकि 4200 में से 200 नॉन प्रोडक्टिव है, तो मान लेना इलेक्ट्रिसिटी विल बी यूज्ड ओनली फॉर प्रोडक्टिव आवर. इट कैन गो अदर वे अराउंड. जैसा मैं क्लास में जब सेटअप करता हूँ तब इलेक्ट्रिसिटी लगती कि नहीं लगती? लगती ना. कुछ ऐसे पावर कुछ यूनिट रहते हैं जिसमें पावर नहीं लगता है जब हम सेटअप कर रहे हैं, तो वैसा है. द न्यू मशीनरी 1/10 of the area and the rent for the department is 2400. तो आपको लगता है पूरा 2400 इसके मत्थे जाएगा कि 2400 इंटू 1/10 और इंटू 12 साल भर का. और डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. ये डिप्रिसिएशन की जानकारी ऊपर दी थी. कंप्यूट द मशीन आर रेट. कुछ नहीं, सुनो बच्चा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस आए एग्जाम में तो मान लेना पूरी बैच ने मिलके एक साथ पुण्य की प्राप्ति की है. चलिए प्रॉब्लम नंबर Problem number 17. Problem number 17, step 1. Effective machine hour. अच्छा, इफेक्टिव मशीन आवर में क्या हो जाएगा हमारा? 4200 आवर्स माइनस 200 आवर नॉन प्रोडक्टिव, तो ये कितना आ जाएगा? 4000 आवर्स. ठीक है. स्टेप नंबर 2, कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट कैसे बनेगी बेटा? कॉस्ट शीट में पहला कॉलम रहेगा पर्टिकुलर कैलकुलेशन अमाउंट. इस तरीके से कॉलम बनेगा. पर्टिकुलर में सबसे पहले क्या लिख दोगे? सीक्वेंस से जाना. ऊपर की जानकारी से डेप्रिसिएशन निकलते हुए दिख रहा है ना हमको, तो क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कितना? मशीन कितने की है? 10 लाख की. स्क्रैप कितना है? 10,000. और लाइफ कितनी है? 10 आवर्स, 10 ईयर्स है. तो ये हो गया. अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं साल भर का क्यों ले रहा हूँ, महीने का क्यों नहीं ले रहा हूँ? बेटा इफेक्टिव आवर साल के है ना. जो ये जो 4000 निकला है, ये क्या है? ये महीने का है कि साल का है? अगर ये साल का है तो पूरा क्वेश्चन भी साल पे सॉल्व होगा. अगर आर मंथली रहते तो क्वेश्चन भी काय पे सॉल्व होता? मंथली पे सॉल्व होता. क्वेश्चन भी काय पे सॉल्व होता? मंथली. अभी फिलहाल वो क्वेश्चन काय पे सॉल्व होगा? आर्स पे. क्वेश्चन काय पे ईयर पे सॉल्व होगा? काय पे सॉल्व होगा? ईयर्स पे. करे ईयर पे सॉल्व करना चालू करे. रेडी करे. डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? डिप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा 10 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स. करो कितना आएगा ये? 10 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स. 99,000. डिप्रिसिएशन क्या है? अगला क्या है? डिप्रिसिएशन ले लिया हमने. अगला क्या है? ये वर्किंग आवर ले लिया. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द न्यू मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर. तो आपको लगता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डायरेक्ट दिया हुआ है? तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस गिवन. कितना दिया हुआ है बेटा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस? अच्छा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड ऑफ फॉर ऑल द मशीनरी 9,000. तो ये क्या हो गया आपका? इंश्योरेंस. कितना दिया उसने? 9,000. कितने का? नहीं, हम एक ही मशीन का कर रहे हैं. ये इफेक्टिव आवर सारे मशीन का है कि एक मशीन का है? वर्किंग आवर ऑफ द मशीन्स लिखा है कि मशीन लिखा है? वही तो बोल रहा हूँ, एक ही मशीन का कैलकुलेशन करना होता है. अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस, अब यहाँ इंश्योरेंस वॉज पेड फॉर ऑल द मशीन बोला हुआ है ना. 9,000. सारी मशीन कितने की थी? 90 लाख. हम जो यूज कर रहे हैं वो कितने की है? 10 लाख. तो आपको नहीं लगता 90 लाख पे 9,000 तो 10 लाख पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना. यानी 90 लाख पे 9,000 तो 1 रुपए पे कितना? और हमको 1 रुपए का चाहिए कि हमको 10 लाख का चाहिए? 10 लाख. तो इंटू 10 लाख. तो 90,000 डिवाइडेड बाय 90 लाख इंटू 10,000. तो 10 लाख. कितना आएगा आंसर? ये 1,000 कैसे लाया समझा क्या? 90 लाख, 90 लाख पे 9,000 है. देख ले बेटा 2 मिनट, जिसको नहीं समझा. 90 लाख पे 9,000 है तो 10 लाख पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 9,000 इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाय 90 लाख. हाँ या ना? आई डोंट पर्सनली वांट कि आप ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के तरीके से जाओ. डायरेक्ट इक्वेशन बनाते आना चाहिए. टाइम पास बहुत होता है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में. इंश्योरेंस क्या है? अगला क्या है?
न्यू मशीनरी कंज्यूम 8 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर आवर फॉर द रेट ऑफ यूनिट ऑफ 375। तो इलेक्ट्रिसिटी कितने घंटे यूज कर रहे हैं हम मशीनरी? 4000 घंटे इंटू 8 यूनिट लगे, तो इससे रुपीज आ गए कि नंबर ऑफ यूनिट्स आए? 4 यूनिट आए ना। रुपया कितना ले रहे हैं हम? रुपया कितना ले रहे हैं हम? 3.75, तो इंटू 3.75, इससे हमको रुपीज आ जाएगा। करो कितना आता है? 1,20,000 इज योर इलेक्ट्रिसिटी। रेंट, इसके बाद क्या अगला? रेंट में बोला है हमने 1 टन एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट यूज किया हुआ है, तो रेंट कितना हो जाएगा बेटा? 2,400 का रेंट है। कितने का रेंट है? 2,400 का रेंट है। 12 महीने का रेंट निकाल दोगे तो साल भर का आ जाएगा, इंटू कर दिया तो। और हमने 1/10 एरिया ले रखा है, तो 1/10 एरिया से इन्हें डिवाइडेड बाय 10 कर दो या इंटू 1/10 कर दो, कितना आएगा? ये कैसे निकाला, समझा क्या? इसकी टोटल मार दो तो ये आ जाएगा टोटल ओवरहेड। 99,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,880। दो लाख 27,880। टोटल ओवरहेड आ गया। अब ओवरहेड रेट निकालना है आपको, तो ओवरहेड रेट का फॉर्मूला रहेगा टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। 2,27,880 डिवाइडेड बाय 4,000 घंटे, जो आपने स्टेप नंबर 1 में निकाली। ये स्टेप नंबर 3 हो गई, समझ लो क्या हो गई हमारी ये स्टेप नंबर 3। मशीन आर रेट क्या निकाल लिया हमने? मशीन आर रेट कितना आ रहा है? 227,880 डिवाइडेड बाय 4,000, 56.97 पर आवर। समझा क्या? है पुराता है 7 मार्क के लिए। टोटल ओवरहेड के ऊपर रेंट लिखा है। मतलब यूनिट यानी पर आवर वगैरह क्या? कट भी सकते हैं, लिखने की आदत डालो, ज़्यादा अच्छा है। चलो बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। The following particular refers to the process used in the treatment of the material subsequently incorporated in the component formatting part of electric appliances. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी यूज दिया हुआ है। परचेज इन जून। मैं आपको बताऊंगा कब खरीदा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम एस्टिमेशन निकालते हैं, अगर हम साल भर का निकाल रहे हैं तो हम डिप्रिसिएशन भी साल का लेंगे। अकाउंट्स मत घुसेड़ना कि जून में खरीदा, ईयर एंड मार्च आएगा तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 10 महीने का डिप्रिसिएशन। ऐसे गंदे काम मत करना। डिप्रिसिएशन पूरे 12 महीने का ही लगेगा। अगर आर 12 महीने के है तो डिप्रिसिएशन 12 महीने का लगेगा। इफेक्टिव आर पे डिपेंड करता है चीज़ें कि हम डिप्रिसिएशन कितने महीने का लगाएंगे। क्लियर है? कब खरीदा उससे फर्क पड़ेगा क्या? इट एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 ईयर, द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 1,000 एंड एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम यहाँ क्या लिखा हुआ है?
मैटर खत्म। डिप्रिसिएशन भी आपका क्या लगेगा फिर पर ईयर। कितना दिया हुआ है 50 वीक्स इंटू 44 2200 इन विच मेंटेनेंस इज एस्टिमेटेड टू ₹200। तो मेंटेनेंस बोला तो वो इफेक्टिव आवर से हट जाएगा ना, हाँ या ना। नो अदर लॉस ऑफ वर्किंग टाइम एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट एक्सपेक्टेड सेटिंग अप टाइम एस्टिमेटेड टू बी 100 इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव टाइम। मतलब अगर आपको मैं बोलूँ तो 2200 में से 200 अनप्रोडक्टिव है, 2000 प्रोडक्टिव है। अब ये 2000 में भी सेटिंग अप का टाइम है। सेटिंग अप का टाइम कितने देर का है 100 आवर्स का। वो उसने इसलिए दिया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेंटेनेंस और सेटअप में नहीं लगती होंगी। तो इलेक्ट्रिसिटी कितने पे लगेंगी, ये देखो यहाँ पढ़ो। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज ड्यूरिंग द मशीन इज 16 यूनिट पर आवर एट अ कॉस्ट ऑफ 9 पैसा पर यूनिट। नो करंट इज टेकन इन मेंटेनेंस और सेटिंग अप। तो यहाँ पर आर को कितना बेस बनाओ, 2000 को बेस बनाओ कि 1900 को बेस बनाओ। 1900 समझाना है क्या हुआ, 2200 माइनस 200 माइनस 100, 1900 को बेस बनाएंगे। 1900 इंटू 16 इंटू 9 पैसा, 9 पैसा है ना 0.09 कर देंगे हम। क्लियर है, हाँ या ना बोल मेरे भाई। The machine required a chemical solution which is replaced at the end of the week at a cost of 20 each time। तो एंड ऑफ द वीक है तो जितने वीक लगे हैं, साल में 50 वीक है तो 50 इंटू 20 कर दोगे। साल में कितने 60 वीक आते, 52 आते। बट क्वेश्चन में दिया है ना भाई मेरे कितने वीक है करके, साल में 52 आते, मैं मान गया। बट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ओवर रूल जनरल प्रिंसिपल। क्वेश्चन में दिया है ना 50 वीक्स, साल में वैसे 52 वीक आते मैं मानता हूँ। अच्छा एक दिमाग खराब करोगे, साल में कितने महीने होते हैं, एक महीने में कितने हफ्ते आते हैं, तो 4 इंटू 12 करो तो कितने होते हैं। तो फिर साल में 52 हफ्ते कैसे हुए, क्या को रिलेशन बराबर नहीं है, ये समझो। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। अगर आप 365 इंटू 60 करोगे, 365 यानी साल के दिन हो गए ना, करो 365 डिवाइडेड बाय 7, तेरा कैलसी का है। 365 डिवाइडेड बाय 7 करो, कितना है 52 आया ना, 52 पॉइंट समथिंग आ रहा है वो, कम्स टू नियरर टू 52। इसलिए हम बोलते हैं साल में 52 होते, बट महीने में 4 होते। ये लाइन थोड़ी सी गलत है, महीने में 4 होते कि महीने में 4 से थोड़ा ज़्यादा होते। 30 डिवाइडेड बाय 4 कर, 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है वो, 4.5 या 4.4 कुछ आता है। कितना आ रहा है 4.37 कुछ आ रहा हूँ ना। 30 डिवाइडेड बाय 4 4.28, 0.28 बोला तो ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर से ज़्यादा मंथ हो गया, वीक हो गया ना, 2 दिन से ज़्यादा हो गया ना वो। और वो तो मैं 30 पे कर रहा हूँ, कुछ कुछ महीने में तो 31 दिन भी होते। तो वो थोड़ा सा इक्वेशन बैठता नहीं है, वहाँ गड़बड़ होती है। और इस गड़बड़ को ध्यान में रखते हुए आईसीआई क्वेश्चन आईसीडब्ल्यूआई क्वेश्चन बना चुका है। दिखाऊंगा मैं कौन सा क्वेश्चन है वो, बट अभी के लिए आगे बढ़ू मैं यहाँ से। देन द मशीन रिक्वायर्ड अ केमिकल सोल्यूशन हो गया। मैं कितने वीक लूंगा, मैं कितने वीक लूंगा यहाँ, 52 या 50। इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड 50 तो वी आर गोना टेक 50। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता तो हमने कितना लिया रहता फिर 52, कितना लिया रहता फिर 52। क्लियर है क्या यहाँ तक, एक बार हाँ या ना बोल मेरे बच्चे। लाइट का कुछ तो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है मैंने लिपस्टिक लगाया करके, और वो भी पिंक कलर की। दिखाऊं मैं वही चेक कर रहा हूँ, मेरी ये आईफा क्यों दिख रहा है, ये दिख रहा क्या ये पिंक कलर का लिपस्टिक लगाया सर ने, कुछ तो भी अजीब है, लगाया नहीं मैंने पहली डिस्क्लेमर। चलो बढ़ू क्या आगे। द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर इज 1200। तो मेंटेनेंस है, इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। टू अटेंड एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द मशीनरी टुगेदर विद 5 अदर आइडेंटिकल मशीनरी। इसको पकड़ के कितने हो गए फिर 6 हो गए ना। 5 अदर आइडेंटिकल मशीनरी है तो मेरे को पकड़ के कितने हो गए 6। देयर कंबाइंड वीकली वेजेस इंश्योरेंस एंड अदर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 120। तो क्या करूँगी 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, वो इसका कॉस्ट आ जाएगा ना, और ये वीकली है तो इंटू 50। कैसा करेंगे समझा क्या। डिपार्टमेंटल एंड जनरल ओवरहेड अलोकेटेड टू दिस मशीन फॉर द करंट ईयर इज 2000। तो गिवन बोल के ऐड कर देना। अलोकेट करने का दिमाग लगाना है कि अलोकेट करके उसने दिया हुआ है, अलोकेट करके दिया हुआ है ना उसने, यस और नो।
करके देंगे सॉल्व पटाख से अभी के अभी मेरे को इसको, हरी अप फास्ट, एकदम बॉटम्स अप लगना चाहिए अभी इस क्वेश्चन में। हो गया, एक का हो गया, बाकी दो करो।
हुआ। चलिए आइए मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपके सारे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम नंबर 18, इफेक्टिव आवर्स। स्टेप 1, इफेक्टिव आवर में क्या करोगे आप? 2200 माइनस 200 इंटू 2000 आवर्स, ठीक है। स्टेप नंबर 2, कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर कैलकुलेशन अमाउंट। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? डिप्रीसिएशन। सबसे पहला मुद्दा डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन कितना हो जाएगा बेटा? बातें नहीं, साल भर का ही निकालो, बोला था मैंने। डिप्रीसिएशन 10,000 का एसेट है, 1,000 का स्क्रैप है, 10 ईयर्स का लाइफ है। कितना आएगा ये? 10,000। हाँ, 900। डिप्रिसिएशन आ गया 900 का। अगला क्या है इसके बाद? डिप्रिसिएशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितना करना है हमारे को? यहाँ पर उसने बोला था 2200 में से 200 नॉन प्रोडक्टिव और 100 सेटअप है। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती। 1 घंटे के 16 यूनिट और 90 पैसा का हिसाब से, 90 पैसे के हिसाब से, यानी ये हो गया। निकालो कितना आएगा? 2736 इलेक्ट्रिसिटी आ गई। केमिकल सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन कितना है रे बेटा? 20 फॉर अ वीक। 20, हाँ हाँ। सर ये पूरे उस क्वेश्चन में कई जगह सिर्फ वो अमाउंट वगैरह सब दिया, स्क्रैप वैल्यू वगैरह, पर डिप्रिसिएशन तो लिखा तो नहीं भी लिखा रहा तो इसका मतलब डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा क्या? होगा तो फिर कैसी बात कर रहे हैं? क्लास में आके बैठे फीस नहीं लगेंगी, ऐसा किसी ने कहीं लिखा है क्या? यहाँ क्लास में बैठेंगे तो फीस लगेंगी, बट फीस तो लगेगी ना। ये डीम्ड है ना कि ये भैया होने ही वाला है, ये खर्चा तो लगने ही वाला है। कितना हो जाएगा ये? 50 वीक्स, 50 वीक्स इंटू 20 कितना होगा? 50 वीक्स इंटू 20। केमिकल के बाद अगला क्या है हमारा? एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस गिवन कितना है? मेंटेनेंस बोलो। 1200। मेंटेनेंस के बाद अगला क्या है? वेजेस। वेजेस कितना लगने वाला है? टू अटेंड एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द मशीन टुगेदर विद द 5 अदर आइडेंटिकल मशीन, देयर कंबाइंड वीकली वेजेस, इंश्योरेंस एंड कंट्रीब्यूशन इज 120। तो ये कितना हो जाएगा? 120 वीकली है ना ये, ध्यान से देखना। 120, 120 इंटू 2 ऑपरेटर्स। अच्छा कंबाइन है वो 120 एक का है कि 120 कंबाइन है? तो 120 इंटू 2 ऑपरेटर करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी करके है। इंटू 50 वीक्स कर दोगे क्योंकि साल का आ गया, और डिवाइडेड बाय 5 मशीन प्लस खुद का करंट मशीन, तो एक मशीन की कॉस्ट आ जाएंगी ना। कितनी आएंगी एक मशीन की कॉस्ट? करो 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 6, कितना आने वाला है ये? 1000 आया। वेजेस के बाद अगला क्या है? डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्कर ओवर हेड अलोकेटेड टू द मशीन फॉर द करंट ईयर। तो ये हो गया जनरल ओवरहेड। ये गिवन बोल के ऐड कर दो। कितना है गिवन? 2000। टोटल मारो। टोटल 8836। 8836।
लास्ट स्टेप नंबर 3, ओवरहेड रेट। तो ये हो जाएगा 8836 डिवाइडेड बाय 2000, 1900 नहीं 2000। प्रोडक्टिव आर तो 2000 है ना, सेटिंग आपको प्रोडक्टिव मान रहा है वो। क्लियर है? कितना आएगा ये? 4.4। बढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बट इट इज ऑन द सेम ग्राउंड ओनली। प्रॉब्लम नंबर 19। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मशीन्स। You are given the following information of three machines of manufacturing department AX of X Limited. Primarily, estimation of the expenses is given below. Depreciation दिया हुआ है, मिला के आपको depreciation दिया हुआ है, स्पेयर पार्ट दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, कंज्यूमर स्टोर्स दिए हुए, इंश्योरेंस दिया हुआ है। अभी मैं अगर आपको बोलूँ तो ये अलोकेटेड है, हाँ या ना? और इसका अपॉर्चुनमेंट करना है। किसका अपॉर्चुनमेंट करना है आपको? 40,000, 8,000, 20,000, 20,000, 20, सो ऑन। द फोरमैन अटेंडेंट कंट्रोल ऑल द थ्री मशीनरी एंड स्पेंड इक्वल टाइम ऑन देम। तो ये जो है ना, फोरमैन और अटेंडेंट का जो पगार है वो तीनों मशीन पे इक्वली बटेगा, ऐसा इसका बेस मीनिंग हो गया। मतलब यहाँ पे अलोकेशन और अपॉर्चुनमेंट करना है। रीअपॉर्चुनमेंट इसलिए नहीं करना है क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ कौन सा डिपार्टमेंट है ये? प्रोडक्शन। मशीनरी ए बी सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए ना ये। The following additional information is also available. मशीन ए बी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आर, रेशो और फ्लोर स्पेस। देयर आर, ये जो है ना, ये वाली लाइन यहाँ से इफेक्टिव आर की जानकारी मिलने वाली है। देयर आर 12 हॉलीडे बिसाइड संडे इन द ईयर, ऑफ विच 2 वेयर्स ऑन सैटरडेज। ठीक है। द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वर्किंग आर 8 hours in a day, but Saturdays are half hour. All the machinery work at 90% capacity throughout the year with 2% reasonable breakdown. Calculate predetermined machine hour rate of the above machine, taking into consideration the following factors. क्या क्या factors है? Increasing the price by spare part. Spare part में एक adjustment है। spare part कितने परसेंट से बढ़ जाएगा हमारा? 15% से। तो इट विल भी 10,000 की 10,000 प्लस 15%, या 4,000 प्लस 15, 4,000 प्लस 15 और 2,000 प्लस 15%, ऐसा चला जाएगा। एंड इंक्रीज इज 25 कंजम्पशन इन बी एंड सी। बी और सी में 15 प्लस 25 ये दोनों करना पड़ेगा। बी और सी में क्या करना पड़ेगा? 15 प्लस 25। यहाँ तक समझा? क्या स्पेयर पार्ट में कुछ खेल है? बेसिकली स्पेयर पार्ट में कुछ करना है। 20% जनरल इंक्रीज इन द वेज रेट। वेज रेट अगर मेरे को बढ़ाना है तो वेज रेट यानी क्या क्या बढ़ जाएगा? डिप्रिसिएशन, पावर, कंज्यूमेबल, ये इनडायरेक्ट लेबर 20% से बढ़ जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, और कोई वेजेस है क्या इस क्वेश्चन में? और कोई वेजेस है क्या? हाँ, बस मेरे को यही जानना था। आपको ये समझ में आना चाहिए कि सैलरी ऑफ फोरमैन और सैलरी ऑफ अटेंडेंट ये दोनों भी 20% से बढ़ेगा। वेजेस बोला तो सिर्फ लेबर को दी गई वेजेस नहीं बढ़ेगी 20% से, एम्प्लॉय को दी गई सैलरी भी बढ़ेगी 20% से। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? पक्का श्योर? तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आप मेरे को ये वाला जो है ना, ये सब छोड़ दो। ये वाला जो जानकारी है इससे सिर्फ इफेक्टिव आर निकाल कर दो, देखते कितने लोगों को इंग्लिश हिंदी आती है। ये अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप, ये प्रॉब्लम इंग्लिश हिंदी का है। वो बचपन में याद है क्या मैथ्स बनाते थे? मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करना आसान था, दिक्कत कब आती थी? लैंग्वेज से इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती थी। दिस इज व्हाट इट इज। लैंग्वेज से इक्वेशन बनाते आना चाहिए आपको। एक बार आप खुद का दिमाग लगा, मैं बताता हूँ फिर।
बोल कितना है? 2408। 2408। गलत। सर 2216। गलत। थोड़ा नज़दीक है पर क्या गलती किया है मैं बता सकता हूँ तूने। दो हॉलीडेज संडे को आ रही है, इग्नोर कर दिया तूने। दो हॉलीडेज सैटरडे को आ रही है, इग्नोर कर दिया तूने। लिया। साहिल आप भी जवाब दे दो कुछ। टू। नहीं ये तो गलत हो गया। अरे समझ गया सर हम क्या करते हैं। तूने सैटरडे के 50 घंटे, ये इसमें कुछ तो भी गलती किया है तूने। सैटरडे जो है उसके आधे दिन, सारे सैटरडे में गलती है तेरी। सर मैंने 8 को 4 ले लिए सैटरडे। हाँ 2208 है आंसर। चले मैं करूँ सॉल्व। लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन का? देयर आर 12 हॉलीडे बिसाइड संडे इन ईयर ऑफ विच 2 इयर्स ऑन सैटरडे, एंड फिर डेज वगैरह दिया हुआ है। मेरे को एक चीज़ बताओ, सबसे पहला हम निकाल के आ रहे हैं स्टेप नंबर 1। हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं इफेक्टिव आवर्स। इफेक्टिव आवर में सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ वर्किंग डेज। क्या निकाल लो? नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो ये कितना हो गया? 365 डेज माइनस 52 संडे माइनस 12 हॉलीडे। तो वर्किंग डे कितना आएगा? ये समझा गया क्या किया मैंने? वर्किंग डे कितना आएगा? 301 डेज। अब इसमें से भी सैटरडे अलग कर दो और फुल डे अलग कर दो। फुल डे यानी वीक डे बोल लो आप इसको। सैटरडे कितने होंगे साल में? सैटरडे कितने होंगे? 52 होंगे। बट आपको नहीं लगता 52 में से 2 सैटरडे यहाँ हॉलीडे में वैसे निपट गए होंगे? तो सैटरडेज बचे कितने हैं? 52 माइनस 2 हॉलीडे। कितने सैटरडे बचे? 50 डेज बचे ना? हाँ या ना? तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आया, बैलेंसिंग फिगर यानी कितना? 301 माइनस 50 कितना आया? 251 डेज फुल डे वर्क किया होगा। ये क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ 4 घंटे काम किया और यहाँ कितने घंटे काम किया है? 8 घंटे। बराबर है ना? तो बी में अब क्या लिख देना? बी में वर्किंग आवर। फुल डे यानी कि कितने दिन आए? 251 इंटू 8 आवर्स। कितना आएगा 251 इंटू 8 आवर्स? 2008। और जो सैटरडे है, सैटरडे वो कितना है? 50 इंटू 4 घंटे। कितना आएगा वो? 50 इंटू 4 200। इसका मतलब वर्किंग कितने आर की हुई? 2208 की टोटल आर की वर्किंग है। क्लियर है क्या? सी। अब यहाँ पर एक चीज और करना बाकी है बस आपको, इफेक्टिव आवर्स निकालना है। इफेक्टिव आवर कैसा है? वो वर्किंग आवर है। इफेक्टिव आवर के लिए क्या बोला? हम 90% कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और उसमें भी 2% का क्या है? ब्रेक डाउन है। तो इफेक्टिव आवर में कैपेसिटी वाला कितना है? कैपेसिटी 2208 इंटू 90% पे ही काम कर रहे हैं हम। निकालो 2208 इंटू 90% कितना होता है? 1987। 1987.20 बराबर है क्या? और इसमें से ब्रेक डाउन माइनस कर दो। ब्रेक डाउन कितना परसेंट का है? 2% का ब्रेक डाउन है। निकाल 1987.20 का 2%। 39.74। 39 पॉइंट। 74 मतलब 7। ब्रेक डाउन माइनस किया तो आपका वो कितना आ गया? इफेक्टिव आवर कितना आ गया? 1947.46।
ये आ गया आपका इफेक्टिव आर, समझा क्या? हाँ या ना? आप लोगों के मैंने ये वाले आंसर्स को भी सही बोल दिया था, ठीक है? आपने 2208 बोला था, तो कुछ तो भी 2408 बोल रहा था। वो 408 वो 50 × 4 का ही डिफरेंस है, 200 जो 50 × 10 किया सर, नहीं ना सर, मैंने 4 घंटे किया, 50 × 8 किए बगैर वो आंसर आ ही नहीं सकता, 2408 जो आया था तेरा। आपने क्या किया मेरे को नहीं समझा, तूने 90 वगैरह को भी पहले ले लिया था क्या कंसिडरेशन में? अच्छा, तो इसलिए तेरा आंसर कुछ पॉइंट में आ रहा था, बट कैलकुलेशन समझा क्या अभी? पहले डेज निकालो, डेज में सैटरडेज अलग कर दो, सैटरडेज और फुल डेज अलग कर दो, क्योंकि फुल डेज इंटू 8 होगा, सैटरडेज इंटू 4 होगा, क्योंकि हाफ डे वर्क हो रहा है ना सैटरडे को। मजा आया क्वेश्चन में, समझा क्या? जब आपको लगने लगेगा कि हमको सब आने लग गया, तो ICWI कैसे मजे ले सकता है तुम्हारी। छापो। पर फिलहाल तो ICWI मजे नहीं ले रहा, आप ले रहे मजे। ICMI हाँ, ICMI अच्छा ICMI नाम हो गया है क्या अभी आपका? नहीं, हम जब हम स्टूडेंट थे तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया था, अभी क्या हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कर दिए क्या? ICMAI, इफेक्टिव आवर्स। हो गया? यस और नो? yes
स्टेप नंबर 2, कॉस्ट शीट। अब जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे, कॉस्ट शीट बोलो या ओवरहेड स्टेटमेंट बोल लो, जो ओवरहेड स्टेटमेंट ज़्यादा सही है, आप ये वाला बनाओगे। यहाँ पे कॉलम क्या रहेगा अभी? पर्टिकुलर, टोटल, बेसिस, ए, बी, सी। हाँ, शुरू हो जाओ। पर्टिकुलर में सबसे पहला डिप्रिसिएशन। मैं अलोकेशन अपोर्शनमेंट हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ, ये गिवन है ना। मैं टोटल कॉलम लिखने का जब तक नहीं तब तक जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। 7,500, 7,500 और 5,000, ठीक है। डिप्रिसिएशन क्या है? अगला क्या है? स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट में कुछ बोला था उसने, स्पेयर पार्ट में क्या एडजस्टमेंट था? 15% इंक्रीज और 25 बी और सी के लिए। तो स्पेयर पार्ट में कितना हो जाएगा ये? 4,000 प्लस 15%, हाँ या ना? ए के लिए। बी के लिए कितना हो जाएगा ये? 4,000 प्लस 15% प्लस 25%। और इसके लिए कितना हो जाएगा ये? 2,000 प्लस 15% प्लस 25%। करो कितना आएगा ये? 4,000 प्लस 15%, 4,600। ये वाला 5,018.75। अगला वाला 287, 287.5। ये आंसर गलत है ना, दूसरा वाला? 4,000 प्लस 15% प्लस 25%, 5,750 आ रहा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अगला पावर 40,000। पावर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी। ये 40,000 को हमको कुछ बेसिस पे अपोर्शन करना पड़ेगा। क्या लगता है पावर के लिए कौन सा बेसिस सही रहेगा? हाँ, के डब्ल्यू रेटिंग ना, 3:2:3 बाद में कर लेना, अभी आगे बढ़ू। पावर के बाद अगला आइटम क्या है? पावर के बाद कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर का क्या रेशो बनेगा? 3,000, 2,500, 2,500, बराबर है। 3,000, 2,500, 2,500। अगला कंज्यूमेबल स्टोर के बाद इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी कितना है आपका? 8,000। 8,000 के लिए कौन सा रेशो लेंगे हम यहाँ पे? हाँ, ये बताओ मेरे को, 8,000 के लिए कौन सा रेशो लोगे? हाँ, डायरेक्ट लेबर। मेरे को एक चीज़ बता, ये जो डिप्रिसिएशन अपोर्शन हुआ होगा, ये फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे अपोर्शन हुआ होगा ना। तो ये रेशो, इसका रेशो और फिक्स कॉस्ट का रेशो सेम ही होगा, फिक्स एसेट का रेशो। तो डिप्रिसिएशन के बेसिस पे अपोर्शन कर दो तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स एसेट के रेशो में अपोर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साहिल, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मैं? मतलब यहाँ पर लिखूँ मैं डिप्रिसिएशन रेशो, सर डिप्रिसिएशन का रेशो, यानी रेशो क्या बनेगा? 75, 75, 50 लिख दूँ यहाँ पे। हाँ, अगला क्या है? इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट इनडायरेक्ट लेबर। सुन, इनडायरेक्ट लेबर कितना है हमारे को? इनडायरेक्ट लेबर में बढ़ोतरी करनी थी 20% की। तो 20,000 प्लस 20% यहाँ बढ़ जाएगा। कितना आएगा? 20,000 प्लस 20% बढ़ के कितना आएगा? टोटल में ही 24,000 बढ़ा दो ना, ताकि वो जब बटे तो बढ़ के ही बटे। और ये बटेगा किस रेशो में? एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आर 10, 15, 15। यस और नो? इनडायरेक्ट लेबर के बाद अगला क्या है? बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस। बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना है हमारा? 20,000
अभी बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस वापस बोलो किस रेशो में जाएगा बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस. डोंट यू थिंक फ्लोर स्पेस एरिया बेटर रहेगा? 4:2 फ्लोर स्पेस. बिल्डिंग मेंटेनेंस के बाद एनुअल इंटरेस्ट. एनुअल इंटरेस्ट है 20,000 20,000 10,000. डाल दो इसको 20,000 20,000 10,000. टोटल की जरूरत नहीं है. सैलरी ऑफ फोरमैन पर मंथ है. बाकी सारी जानकारी पर मंथ ली कि बाकी सब पर एनम लिया अपन ने. साल के 365 दिन 12 हफ्ते 12 दिन तो हमने पर एनम लिया ना. तो इसका बेटा कैलकुलेशन कैसा रहेगा? 20,000 इंटू 12 महीने प्लस 20%. ये समझा क्या? कितना आएगा 20,000 इंटू 12 महीने प्लस 20%? 2,80,000. 2,00,000. अच्छा सैलरी ऑफ अटेंडेंट. सैलरी ऑफ अटेंडेंट. अटेंडेंट कितना हो गया हमारा? 5,000 पर मंथ है. तो यहाँ भी कैसा करोगे आप? 5,000 इंटू 12 महीने प्लस 20%. करो कितना आएगा ये? 72,000. जमता है यहाँ तक? क्या भूल गया मैं? अच्छा मंथली चार्ज फॉर रेंट कितना है? वो 10,000 है ना. रेंट का मंथली चार्ज है ना. तो रेंट भी तो लिखना पड़ेगा ना. रेंट हमको मंथली लेना है कि पर एनम लेना है? तो रेंट कितना है हमारा? 10,000. तो 10,000 इंटू 12 कितना हो गया ये? 1,20,000. हाँ रेंट का रेशो क्या रहेगा? फ्लोर स्पेस ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को. 4:4:2. अच्छा सैलरी और फोरमैन और ये इसका रेशो क्या रहेगा? उसके लिए एक लाइन दी हुई थी. इक्वल टाइम क्या लिखा हुआ है? दे स्पेंड इक्वल टाइम ऑन द मशीन. इक्वल टाइम ऑन द मशीन बोला तो कितना हो जाएगा? 1:1:1 बराबर है क्या? बांटो इक्वल टाइम 1:1:1. ये भी 1:1:1. ये पूरा बांटो और आप टोटल ओवरहेड निकाल लो. ये पूरा बांट के क्या निकाल लोगे आप? टोटल ओवरहेड. हाँ या ना बोल. जो भी आएगा सुन मेरे बच्चे, जो भी आएगा टोटल ओवरहेड निकाल ले. बी में क्या लिखोगे आप? बी में लिखोगे मशीन आर या वर्किंग आर. इफेक्टिव आर ना. इफेक्टिव आर तीनों मशीन का सेम है ना. तीनों मशीन. अभी मशीन 1 भी साल में 1947 आर चलेगी. मशीन 1 कितना चलेगी साल में? 1947.46. 2 भी 1947.46 और ये भी 1947.46 आर ही चलेंगी ना. अरे तीनों मशीन साथ में चलेंगी तो सी में क्या आ जाएगा? ओवरहेड रेट. ओवरहेड रेट क्या हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाय बी. इससे ओवरहेड रेट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बोलो हाँ या ना. पक्का श्योर? जमा सकते हैं इसको अभी हम? लिखा है कि लिखना बाकी है आपने? लिखो फटाफट लिखो. मेरा क्या हालना है, इसको घर पे कंप्लीट कर लेना. एक बार एलोकेशन जितनी जानकारी लिखी है वो लिख लो. रेशो में बाद में डिवाइड कर लेना. करो इसको फटाफट कंप्लीट.
हुआ क्या? अपोर्शन भी कर दिया कि वो अपोर्शन करना बाकी है? कर दिया है, बस करनी है। टोटल वगैरह ये अब घर पे कर लेना, लोकेशन अपोर्शनमेंट घर पे कर देना। प्रॉब्लम नंबर 20 होमवर्क मार्क करो, नॉट टू बी डिस्कस्ड, ठीक है? कल हम वो 19 डिस्कस कर लेंगे और 21 में होमवर्क इसलिए नहीं दे पाऊंगा, यहाँ कुछ तो भी अलग है। सेटिंग अप टाइम अनप्रोडक्टिव और सेटिंग अप टाइम प्रोडक्टिव बोल के 2 बार आपको कैलकुलेट करना है इसका। एक काम करो ना, करके आओ। ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है मालूम है क्या? सेटिंग अप टाइम को प्रोडक्टिव और सेटिंग अप टाइम को अनप्रोडक्टिव मानना है, तो आपको 2 इफेक्टिव आर निकालने पड़ेंगे। आखिरी में ओवरहेड एक ही निकलेगा, उसको 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। दो, ये होमवर्क मार्क करो। तो क्या करना है तो इफेक्टिव आर 2 बार निकालने, स्टेप नंबर 1 में। एक में से सेटिंग अप माइनस करोगे, एक में से नहीं करोगे। और ये भी होमवर्क मार्क कर लो, 22। ठीक है, रोके आज के डिस्कशन को यहाँ पर। तो आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। 22 में डेप्रिसिएशन निकली ना। 22 में अगर दिया है कॉस्ट और लाइफ और सैलवेज वगैरह दिया है तो डिप्रिसिएशन निकलेगा। हाउ निकलेगा ना? 25,000 आवर्स, कितने वर्किंग आवर्स है हमारे? 3,000। तो 25 इंटू 3,000 यानी 1,25,00,000 माइनस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 3,000 करोगे तो आएगा डिप्रिसिएशन। ठीक है, 25,000 को इंटू ईयर्स में नहीं कन्वर्ट करो। का जरूरत नहीं है। डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स एज वेल। ये पढ़ा नहीं है क्या फाउंडेशन में? डिप्रिसिएशन के लिए एक आर बेसिस भी था ना, आर मेथड आर। लाइफ विज ऑलवेज बी कैलकुलेटेड इन ईयर की लाइफ कैन बी कैलकुलेटेड इन आवर्स एज वेल है। ये था ही नहीं फाउंडेशन में, डिप्रिसिएशन चैप्टर नहीं था फाउंडेशन में। सर डिपेंड ऑन वैल्यू और वो स्ट्रेट लाइन। बस यही तो मेथड थी आपको, तो फिर ये क्वेश्चन काट दो, नहीं आएगा आपको। ICAMI स्टडी मटेरियल अभी देखते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। फाउंडेशन स्टडी मटेरियल, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट। वन 0.9, हाँ। क्या झूठ बोल रहे तो? ये क्या है? सर सिर्फ ये क्या है ये देख? ये तो सर सिलेबस में सिर्फ मैं तेरे मॉड्यूल ही खोल के बैठा हूं मैं। मशीन आर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है फॉर्मूला? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ इन, क्या लिखा हुआ है? आर्स इंटू एक्चुअल आर यूज्ड। ये फाउंडेशन की बुक है ये। जिस टीचर से पढ़ा है उसकी बुक जला दो फिर। तो अगर नहीं पढ़ा है आपको, उसने किससे पढ़े हो तुम फाउंडेशन में? आकाश। क्या मजाक कर रहे हैं? तुम्हारे सिलेबस में छे? अच्छा, तुमको ऐसा लग रहा है अगर यहाँ फार्मूला दिया हुआ है तो उसके क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन भी होंगे उसके, पक्का होंगे। नहीं है? और अलग मुजोरी कर रहा तो, और मुजोरी कर रहा, हो ही नहीं सकता उसके बगैर, क्वेश्चन के बगैर होगा। रुक ना, मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ तेरे को एक हाथ फिर। अरे साल सही में क्वेश्चन नहीं है, यहाँ नहीं है, पर वो सिलेबस में तो है भाई। इफ आई वुड हैव बीन द टीचर, मैंने तो पढ़ाया तो रहता आपको। अच्छा, नीचे उन्होंने फिर सिर्फ यही 2 मेथड बताई और बाद में रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वाह गुड, कर दो पूरा टीचर लोगों को कंफ्यूज। ठीक, अरे खत्म।
ठीक है, अब क्या बोलूँ मैं। बट है, तो कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ईयर में डिप्रिसिएशन निकल, आर में डिप्रिसिएशन निकल सकता है करके, ठीक है, करके लाऊंगे उसको। चलो बाय, सी यू, टेक केयर।